हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिनॉप्सिस सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक। पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है वेव मोशन। वेव मोशन यानी क्या है? ये एक पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में ट्रैवल कर रहा है विथ फाइनाइट स्पीड। यानी जब भी वेव जाएगी मीडियम में, है ना, जब भी वेव किसी भी मीडियम में जाएगी तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो क्या परफॉर्म करेंगे? एसएचएम, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस। ठीक है, तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे? ऑसिलेशंस परफॉर्म करेंगे। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे वेव मोशन। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नोट डाउन कर लो। मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको मीडियम चाहिए होता है, रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? साउंड वेव्स, है ना। साउंड वेव्स वो मैकेनिकल वेव्स होती है जिनको मीडियम चाहिए होता है, यानी ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करते। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स रहेंगी जिनको मीडियम नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। इसका एग्जाम्पल रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है नॉन मैकेनिकल वेव्स का। अब आता है साउंड वेव्स। हाँ, साउंड वेव्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसलिए ये वैसे भी क्लास 11th में भी आता है, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ। साउंड वेव ये प्रेशर वेव होती है जिसके अंदर कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं। ओके, साउंड वेव हमेशा याद रखो प्रेशर वेव होती है। ठीक है, अब कॉम्प्रेशन वो जगह होती है जहां पे डेंसिटी भी ज्यादा होगी और प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, रेयरफैक्शन वो जगह है जहां पे डेंसिटी कम है पार्टिकल्स की और प्रेशर भी कम है पार्टिकल्स के बीच में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? साउंड वेव का। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव, है ना। प्रोग्रेसिव वेव वो होती है जो एक डायरेक्शन में विदाउट डैम्पिंग, यानी जिसका एम्पलीट्यूड कम ना होते हुए आगे बढ़ रही है विथ फाइनाइट स्पीड, है ना। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम ट्रेवल्स इन गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डैम्पिंग, यानी कम एम्पलीट्यूड होते हुए, एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इज प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव। ओके, ये ट्रैवलिंग वेव का या प्रोग्रेसिव वेव का डेफिनेशन हुआ। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद रखो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, हर पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? मीडियम का एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। सेम एम्पलीट्यूड है, सेम टाइम पीरियड है, सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर एसएचएम का एक एम्पलीट्यूड होता है, एक टाइम पीरियड होता है और एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये तीनों के तीनों, एम्पलीट्यूड यानी क्या? ए, टाइम पीरियड टी, फ्रीक्वेंसी एन, ये हर पार्टिकल का सेम होता है, याद रखना। हाँ, लेकिन फेज चेंज होता है हर एक का, पार्टिकल टू पार्टिकल, है ना। और एक और बात याद रखना है, इनिशियल फेज भी अलग अलग होता है, हर पार्टिकल अलग अलग टाइम पे एसएचएम की शुरुआत कर रहे हैं। नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नोट डाउन करते चलो। हाँ, ओके, और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब वो मीन पोजीशन से पास होगा, है ना। जब वो कहां से पास होगा? मीन पोजीशन पे, क्योंकि हमने पढ़ा है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, कैसी होती है? मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है? ए ओमेगा। नेक्स्ट, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, है ना। मैटर अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा, एनर्जी जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, मैटर या पार्टिकल्स ऑफ मीडियम नहीं जाएंगे, ये याद रखना। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, एनर्जी और मैटर दोनों मूव करके, पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसा नहीं तो ऐसा ऑसिलेट करेगा, वो मूव करके दूसरी जगह नहीं जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, है ना। जो वेव की वेलोसिटी है, दिस इज वेव वेलोसिटी, है ना, वेव वेलोसिटी, वो किस पे डिपेंड करेंगे? मीडियम के प्रॉपर्टी पे, है ना। मीडियम डेंसर है, रेयरर है। टू टाइप्स है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। लास्ट कॉन्सेप्ट, बोथ द ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव मैकेनिकल वेव्स
कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड बट ओनली लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू फ्लूइड्स। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लूइड्स में सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल वेव प्रोपेगेट हो सकते हैं, ट्रांसवर्स नहीं। लेकिन ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल सॉलिड से, दोनों सॉलिड से प्रोपेगेट हो सकते हैं, लेकिन फ्लूइड से सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स नहीं। ठीक है, वो मीडियम के प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स है, नोट डाउन कर लो। ओके हाँ, एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बहुत इंपॉर्टेंट, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। यानी वेव अगर ऐसा जा रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे पिछले साल पीवाईक्यू में 2023 में, तो याद रखो। अब पार्टिकल्स वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन चालू होगा वाई से, और इक्वेशन रहेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब तुम बोलोगे सर y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, चलेगा क्या? चलेगा। फिर उस केस में वेव का इक्वेशन जो है, वेव जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये डायरेक्शन है x। ठीक है, अगर वेव ऊपर से चालू हो रही है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। क्लियर विद दिस? मैंने सेम लिख दिया क्या? नहीं ना? ओके हाँ। अब दूसरा इक्वेशन इसमें y इज इक्वल टू, ये जान दो, एक काम करो, ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, कंफ्यूजन ही होगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स याद रखो। अब यहां पे ना दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा, ये याद रखो। तीसरा y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्बडा वी टी माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशंस सभी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके क्लियर? जब एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के पहले कुछ भी नहीं है, जैसे यहां पे ब्रैकेट के पहले 2 पाई है, यहां पे ब्रैकेट के पहले 2 पाई बाई लैम्बडा है। जब ब्रैकेट के पहले कुछ भी नहीं है, ये ब्रैकेट के पहले कुछ भी नहीं है, तो याद रखो टी का जो कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, और x का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है k। ये बहुत बार यूज हुआ है, तुम अगर पीवाईक्यू सीरीज देख चुके हो तो तुमको समझ में आया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हुआ वहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। हाँ, इसी के अंदर एक और टॉपिक याद रखो, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी जो होता है, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एसएचएम, तो उसकी वेलोसिटी होती है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वेव की जो वेलोसिटी होती है दैट इज एन लैम्बडा, है ना। एन यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा यानी वेवलेंथ। ओके क्लियर? तो वेव वेलोसिटी एन लैम्बडा, पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना है, किसके लिए? इक्वेशन ऑफ वेव के लिए। अब यही इक्वेशन अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए रहेगा तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक सिचुएशन समझाता हूं, है ना। ये देखो सिचुएशन समझो, पार्टिकल्स ये z डायरेक्शन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, और वेव पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टिकल z डायरेक्शन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव y डायरेक्शन के अबाउट जा रही है, तो उसका एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा z इज इक्वल टू, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो लिखना, z इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये प्लस है ना तो यहां पे माइनस के, ये y डायरेक्शन है इसलिए के वाई। समझा क्या? क्लियर? तो तुम्हारे लिए ना एक होमवर्क है, ये होमवर्क का आंसर लेक्चर के एंड में कमेंट में करो। पार्टिकल्स जो है
वाइब्रेट अलोंग x direction and wave is going in पॉजिटिव z डायरेक्शन। इसका इक्वेशन तुमको बताना है, ठीक है, क्लियर, नोट डाउन कर लो। प्रोपेगेशन कांस्टेंट है ना, प्रोपेगेशन कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोपेगेशन है फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ वेव हैविंग सेपरेशन 1 मीटर, है ना। समझाता हूं, इसका मतलब समझाता हूं। देखो सपोज ये एक वेव है ना, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है ना। इनके बीच में जो सेपरेशन है, दूरी 1 मीटर की है। अब इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस रहेगा उसको अपन कहेंगे के, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल, ये फेज डिफरेंस है हैविंग सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, ये 1 है। इसका दूसरा नाम है एंगुलर वेव नंबर, कंफ्यूज करना मत, एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है के का, दैट इज 2 पाई बाय लैम्बडा, है ना। इसका SI यूनिट याद रखो, रेडियन पर मीटर, और इसका डायमेंशन आएगा m0 L-1 T0, ठीक है, क्लियर। फॉर्मूला भी याद रखना, ओके। रिलेशन बिटवीन V ओमेगा एन के, देखो हमको पता है V यानी वेव वेलोसिटी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, एंड के यानी प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो V इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है ना। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे n अपॉन 1 बाई लैम्बडा। 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 पाई से डिवाइड भी करेंगे, चलता है ना। तो V का फॉर्मूला आ गया 2 पाई n यानी क्या है ओमेगा, 2 पाई बाय लैम्बडा यानी क्या है के। लेकिन अगर तुमको याद होगा तो मैंने कहा था जो PYQ सीरीज है, याद रखो T का कोएफिशिएंट इक्वेशन में से अपॉन x का कोएफिशिएंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेव वेलोसिटी। तुम यहां पे VW भी लिख सकते हो क्योंकि वेव वेलोसिटी है ना, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है ना, जब भी वेव टकराती है किसी भी मीडियम से तो वो रिफ्लेक्ट होती है ना। तो वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में अपने को सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन याद रखना है, और फिर एक काम करता हूं, इसको है ना शॉर्टकट बता दो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता दो इसमें। ट्रांसवर्स वेव, ये टेबल अगर याद रख लिया तो हो जाएगा सही, है ना। और दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव हो सकता है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो सकता है वो रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। यानी ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई, यानी गई रेयरर मीडियम से आई और डेंसर मीडियम से टकरा के वापस आई, तो ये वो केस है, ठीक है। अब याद रखना है इसमें कौन कैसा रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड्स में तो क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में
कि जब ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से टकराती है तो क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, ऐसे याद रखो। अब ये एक याद रह गया तो दूसरा बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, सभी अपने आप याद हो जाएंगे। ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो एक याद रखो, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, यानी क्रेस्ट भिड़ा तो ट्रफ वापस आएगा, ट्रफ भिड़ा तो क्रेस्ट वापस आएगा। तो रेयर मीडियम में क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ। ठीक है, क्लियर? देखो इस तरीके का क्वेश्चन है ना, फटाक से 1 मिनट में टेबल बना लो, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस, मतलब तुम गलत ही नहीं करोगे। अब यहां से क्रॉस में आओ, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं, क्रेस्ट ट्रफ नहीं होते हैं। तो ये CCTT है ना, तो ये CCRR रहेंगे, यानी कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयरफेक्शन। क्रॉस में आओ ऐसा, CCTT CCRR। अब यहां से यहां चल जाओ, जब लॉन्जिट्यूडिनल वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होंगी तो कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन। ठीक है, अब याद रखना इसमें फेज चेंज, यहां पे फेज चेंज पाई का होगा, यहां पे फेज चेंज 0 का होगा, यहां पे फेज चेंज 0 का होगा, यहां पे फेज चेंज पाई का होगा, क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन कॉम्प्रेशन, इनमें हमेशा फेज डिफरेंस पाई का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस है, फेज चेंज है ना, ये क्या है? फेज चेंज। तो ये नीचे जो मैंने ऑरेंज से बनाया ये फेज चेंज है, ये याद रखना है सबने। तो बस इतना ही ध्यान में रखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यानी क्या? जब दो वेव्स एक साथ में एक जगह पे आएंगी तो वो जो आके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी वो रहेगा वेक्टर सम ऑफ टू वेव्स। यहां पे भी कुछ नहीं, दो वेव्स है हमारे पास में, पहला जो वेव है वो रहेगा y1 इज इक्वल टू a1 साइन ω1t माइनस k1x, और दूसरा y2 इज इक्वल टू a2 साइन ω2t माइनस k2x। ठीक है, नहीं सॉरी, ये सेम रहते, ये सेम रहते, एक्सट्रीमली सॉरी, ω t माइनस के एक्स, ω t माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो ये वेव से ये फेज डिफरेंस फाइव का है, दोनों वेव में फेज डिफरेंस, क्योंकि ये जो चीज होता है इसको अपन फेज कहते हैं, ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया उनको क्या कहते हैं? फेज। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। ठीक है, इसके ना दो फेनोमेनन हमारे सिलेबस में है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के। सबसे पहला है स्टेशनरी वेव, और दूसरा है बीट्स। ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसमें सिर्फ एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना। ओके, क्लियर? ओके।